हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। आप जंतु जगत के बारे में बात कर रहे थे और देख रहे थे जो जंतु होते हैं उनका जो विकास है वो किस क्रम में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि हमने किंगडम एनिमलिया को अलग अलग फाइलम में डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड कर दिया है, लेकिन डिवाइड किस आधार पर किया है, सबसे पहले हमने ये बात की थी। आपने कहा, आपने देखा कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, यानी कि सेलुलर लेवल है, कोशिकीय स्तर का है, ऊतकीय स्तर का है, यहाँ पे अंग है या फिर अंग तंत्र बने हुए हैं। इस प्रकार से सबसे पहले तो हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया था। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर परिसंचरण तंत्र की, यानी कि सर्कुलर सिस्टम किस प्रकार का है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर, हमने कहा कि जो जर्म लेयर्स हैं वो कितनी प्रकार की जर्म लेयर्स हैं। तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, दो जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर जर्म लेयर प्रेजेंट ही नहीं है, किस प्रकार की स्थिति है। इसी के आधार पर आपने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर पढ़ा था। नेक्स्ट हमने बात की थी सिमेट्री की। सिमेट्री होती है, हमने कहा सिंपली संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, संरचना इस प्रकार की है कि आप चारों तरफ से कहीं से भी कट कर रहे हो तो आपको एक समान पार्ट्स दिख रहे हैं, या फिर एक समान पार्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, या फिर वो कितने प्लेन होते हैं जहां से कि आपको एक समान पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर आपने कहा क्या क्या होती हैं। आपने सबसे पहले पढ़ी थी एसिमेट्री, यानी जिनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है। आप किसी भी प्लेन से काटो, आप किसी भी पोर्शन से काटो, वहां पर आपको दो इक्वल हाफ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने पॉरीफेरा में पढ़ भी लिया है। आपने पॉरीफेरा को देखा और वहां पर हमने पढ़ भी लिया है। फिर हमने बात की रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप चारों तरफ से किसी भी प्लेन से काटते हो, लेकिन ध्यान रखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी सिमेट्री की बात होती है तो हम क्या बात करते हैं, हमने कहा कि आपने किसी भी प्लेन से क्या करना है, दो इक्वल पार्ट्स को आपने प्राप्त करना है। तो कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, आप सेंटर से गुजारेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी आप कट कर रहे हैं आप सेंटर से कट करेंगे। आप चाहे इधर से करें, आप चाहे इधर से करें, यानी कि सेंटर से क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। आप इधर से करें या इधर से करें, यानी कि सेंटर से क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि हमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है ह्यूमंस में, क्योंकि जब आपने बीचों बीच से दो पार्ट किए तो आपके राइट और लेफ्ट पार्ट बना जो कि इक्वल था, जिसमें कि क्या थी, कोई भी विभिन्नता नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने सेंटर से कट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से कट कर दिया या आपने यहाँ से कट कर दिया है, आपने सेंटर से कट किया है और वो बीच वाला सेंटर यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्या दिखेगी, सिमेट्री देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सिमेट्री की हम बात कर चुके थे, जिसमें आपके पास बायलेटरल सिमेट्री आए, रेडियल सिमेट्री आए, एसिमेट्री आए। तीन प्रकार की सिमेट्री की हमने बात की थी। अब हम सीलोम की बात कर रहे थे। क्या होता है सीलोम, आपने कहा आपकी बॉडी और आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी पाई जा रही है उसे आप क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं या सीलोम कहते हैं। अब सीलोम भी हमने तीन प्रकार के देखे। हमने कहा एसिलोमेट होता है जिसमें कि बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जा रही है। स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कैविटी तो पाई जा रही थी लेकिन दोनों साइड से मीजोडर्म से कवर नहीं थी। क्या है मीजोडर्म, आपने कहा मीजोडर्म है जर्म लेयर। ठीक है, और जो सिलोमेट होते हैं वहां पर आपकी जो बॉडी होती है और आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो दोनों किससे कवर होती है, आपने कहा मीजोडर्म से कवर होती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिंपल सी क्या बात की, आपने कहा ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी है। अब आपने कहा कि ये आपकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये आपकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी भी क्या है, यहाँ पर आपने कहा आपकी बॉडी भी यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म से कवर है इस प्रकार से, और आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी क्या है, मीजोडर्म से कवर है। तो ये बीच में जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है इन्हें है ट्रू सीलोम या सीलोमेट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रू सीलोम है। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर आपका जो आधार था, नेक्स्ट आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, सीलोम है या नहीं है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आया है, ये चार्ट हमने डिस्कस किया था। आप बात कर रहे हैं किसकी, आप बात कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया की, जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन दो प्रकार का मल्टी सेलुलर है। एक में क्या है, सेल स्टेज आई है, एक में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, सारी ही चीजें आई हैं। यानी कि जो किंगडम एनिमलिया में जो जीव आएंगे वो है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ इस प्रकार के हैं कि उनमें सिर्फ अभी सेलुलर स्टेज है,
सेल्स एक नहीं है, सेल्स ज्यादा है, कोशिका ज्यादा है, लेकिन ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया था, आपने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपने कहा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है पॉरीफेरा में। ठीक है, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। सिमेट्री आपने कहा कोई सिमेट्री है ही नहीं। आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, बॉडी कैविटी या सीलोम, आपने कहा कोई सीलोम है ही नहीं पॉरीफेरा में, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट क्या है, ये फाइलम है हमारा। नेक्स्ट आपने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू पाए जा रहे हैं, ऑर्गन पाए जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जा रहे हैं। अब नीचे के आपको जितने भी फाइलम मिलेंगे, इनमें सभी में क्या पाए जा रहे हैं, आपको टिश्यू है। फिर क्या होंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपने कहा ऑर्गन बने, फिर आप आगे बढ़े तो आपने कहा ऑर्गन सिस्टम बने, फिर आपने कहा एक वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब आपने कहा रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जा रही है, और जो कि ए सिलोमेट है, सिमेट्री रेडियल है और ए सिलोमेट है। आपने कहा सिलेंट्रिटा है और टीनोफोरा है। ठीक है, अब आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जा रही है, आप नीचे की ओर जैसे जैसे आप आएंगे आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जा रही है, तो नीचे आपको सारे ही क्या मिलेंगे, फाइलम मिलेंगे। तो बायलेटरल हमने कहा था, बायलेटरल सिमेट्री उनमें ज्यादा पाई जाती है जो क्या करते हैं, जो मूव करते हैं, जो वेल डेवलप्ड होते हैं, जो या तो जो सेसाइल होते हैं यानी कि जिनमें मूवमेंट नहीं पाया जा रहा है, या फिर बहुत कम मूव करते हैं, उनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जो बहुत कम मूव कर पाएंगे उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो चारों तरफ रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें चारों तरफ से सेंसेस को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है या एनालाइज करना है। लेकिन जो एनिमल क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, मूव अच्छे से कर पाते हैं, लोकोमोशन बहुत अच्छा पाया जा रहा है, वो क्या करते हैं, एक दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। अब जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं उनके जो सेंस ऑर्गन है वो उसी दिशा में आ जाते हैं, जैसे कि आप खुद को देख सकते हैं। आपकी आईज हो गई हैं, आपकी स्किन हो गई, आपके ईयर हो गए हैं, ये सारी चीजें, आपकी नोज हो गई है, सारे सेंस ऑर्गन आपके क्या है, आगे की ओर है, क्योंकि हम आगे की ओर क्या कर रहे हैं, गति करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, चीजों को रिलेट करेंगे। अब हमने बात की थी पॉरीफेरा के बारे में, क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। हमने कहा था पॉरीफेरा क्या है, मरीन होते हैं, एक्वेटिक तो होंगे क्योंकि सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, एक्वेटिक तो होगा, लेकिन क्या होते हैं, मरीन है, कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, आपने कहा सेलुलर लेवल के आप जानते हैं, एसिलोमेट होते हैं, एसिमेट्री पाई जा रही है। यहाँ पे भोजन का जो एक्सचेंज हो रहा है, भोजन का जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, सारा किससे हो रहा है, आपने कहा कि जो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम है। क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से हम देख चुके हैं, हमने पॉरीफेरा का डायग्राम भी देखा है, जिसमें आपने कहा कि यहाँ पर जो पॉरीफेरा बना है वो पिनाकोसाइट से बना है। पिनाकोसाइट की लेयर को आपने क्या कहा था, पिनाकोडर्म कहा था। उसके अंदर आपके पास क्वानोसाइट आते हैं, इसकी लेयर को आपने गैस्ट्रोडर्म कहा था। पिनाकोसाइट और क्वानोसाइट के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस हमने बात की थी, और हमने कहा था कि यहाँ पर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि एंडोस्केलेटन को बना रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने कहा था इंटरसेल्युलर डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे डाइजेशन हुआ, आपने कहा क्वानोसाइट में डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्वानोसाइट में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। अब क्वानोसाइट में क्या थे, आपको माइक्रोविलाई देखने को मिली थी, और माइक्रोविलाई देखने को मिली थी तो किस प्रकार से आपने देखा था, देखिए आपने क्या बात की थी, आपने कहा था ये है क्वानोसाइट, ठीक है, और ये क्या है, माइक्रोविलाई है, इस प्रकार से ये क्या है, माइक्रोविलाई है। ठीक है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, कॉलेट सेल्स भी कह रहे थे। अब आपने कहा कि ये जो आपके पास माइक्रोविलाई आए हैं, इनके बीच में क्या है, यहाँ पर म्यूकस। ठीक है, ये क्या है, म्यूकस है। अब क्या होगा, पानी जब एंटर करेगा, पानी जब अंदर की ओर एंटर करेगा तो क्या होगा, जो भोजन है ये है फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला क्या करता है, पानी की मूवमेंट में मदद करता है, यही बात हमने की थी कि ये जो फ्लैजिला क्या करेगा, पानी की मूवमेंट में मदद करेगा। अब जब पानी अंदर को आया, पानी अंदर को आया तो इसने क्या किया, अपने साथ भोजन के जो कण थे वो कहाँ गए, इस म्यूकस में आ गए हैं। अब जब इस म्यूकस में आ गए हैं तो यही क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, ठीक है, आहार नाल नहीं पाई जा रही है। डाइजेशन कहाँ पे है, आपने कहा इंटरसेल्युलर डाइजेशन है, डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये बात हमने की थी। नेक्स्ट आपके पास क्या क्या आए थे, आपने कहा इनका जो कंकाल है वो स्पॉन्जिन फाइबर से बना है और स्पिक्यू से बिन करके बना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपने कहा हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है। रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होगा, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है, आपने कहा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, जम्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आपने कहा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था, जैसे आप क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं वैसे ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को करेंगे। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, आपने कहा कि आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आए हैं, स्पॉन्जिला आया है जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज और पॉरीफेरा। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि क्या होता है, हर एक फाइलम का एक कॉमन नेम होता है। तो पॉरीफेरा का कॉमन नेम है स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्ज जहां पे भी शब्द आएगा इसका मतलब पॉरीफेरा की बात हो रही है। आपने कहा स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। एंड यू स्पॉन्जिया क्या है, बाथ स्पॉन्ज है, जिसे क्या क्या करते हैं, बाथ में भी, बाथिंग में भी यूज करते हैं। और तीसरा है साइकॉन, ठीक है। ये तो बात है किसकी, पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा के कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि क्वानोसाइट है, जैसे कि वाटर कैनाल सिस्टम है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आज फाइलम आएगा वो है हमारा अगला फाइलम, दैट इज सिलेंट्रेटा, जिसे आप निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है, इसके जो जीव हैं ये भी पानी में ही रहते हैं। कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक है। और इनमें अब क्या होगा, थोड़े चेंजेस आएंगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे जब हम किंगडम प्लांटी को स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले आपने पढ़ा था थैलोफाइटा, उसके बाद आया था ब्रायोफाइटा। तो मैंने क्या कहा था कि जब हम थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में जंप कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस आया है वो देखना है। डिफरेंस बेसिकली क्या आएगा, डेवलपमेंट के डिफरेंसेस आएंगे। क्योंकि हमने कहा कि थैलोफाइटा क्या था, प्रिमिटिव था, ब्रायोफाइटा थोड़ा सा डेवलप आपको मिलेगा। सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। आपने पॉरीफेरा पढ़ लिया है, ठीक है, पॉरीफेरा पढ़ लिया है। अब आप निडेरिया पढ़ेंगे। तो जो निडेरिया होगा वो पॉरीफेरा से थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा आप देखेंगे कि नए कैरेक्टर आ रहे हैं और वहीं पे आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कोई भी कैरेक्टर दे दिया, जैसे कि आपको कह दिया गया है कि जो जर्म लेयर है वो कौन से फाइलम से आनी स्टार्ट होती है, ठीक है, आपको ये कह दिया जाता है। जैसे कि आपको कह दिया जाता है कि जो ऑर्गन सिस्टम है या जो ऑर्गन है या फिर टिश्यू, जो बॉडी का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस फाइलम से आना शुरू हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि पहली बार जो चीज आ रही है वो कौन से फाइलम में आ रही है। अभी तक पॉरीफेरा में आपने क्या कहा, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए थे, बहुत ज्यादा कैरेक्टर वहां पे नहीं देखने को मिले थे आपको। अब आप निडेरिया में जब आएंगे आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस आए हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि एक्वेटिक है, ये सेम चीज है, ठीक है। अभी भी क्या है, जो जीव है वो पानी में ही है, अभी स्थल में नहीं आए हैं। तो आपने कहा एक्वेटिक है, एक्वेटिक है। लेकिन आपने क्या पढ़ा था जब आप पॉरीफेरा के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है अपने बॉटम से अटैच होते हैं, ठीक है। अब जब आप निडेरिया पढ़ेंगे तो आपने कहा ये सेसाइल होते हैं लेकिन ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के आपको मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा सेसाइल होते हैं लेकिन फ्री लिविंग भी होते हैं। अब सेसाइल को आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपने कहा कि जो यहाँ पे फ्री लिविंग होंगे, जो फ्री लिविंग होंगे उन्हें आपने कहा मेड्यूसा, क्या कहेंगे, उन्हें मेड्यूसा कहेंगे। और जो सेसाइल होते हैं उन्हें आप कहते हैं पॉलिप, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, मैंने कहा कि जो यहाँ पर निडेरिया होते हैं वो फ्री स्विमिंग भी होते हैं। फ्री स्विमिंग का क्या मतलब है, आपने कहा पॉरीफेरा क्या अपने बॉटम से अटैच है। जो आपने डायग्राम बनाया था तो आप क्या बना रहे थे, आपने कहा ये क्या है, पॉरीफेरा है इस प्रकार से, और ये क्या है, अपने बॉटम से अटैच है, ये इसका बॉटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, स्थिर है, अपने बॉटम से अटैच है, तो मूवमेंट नहीं पाई जा रही, गति नहीं पाई जा रही है। निडेरिया में दोनों प्रकार के जीव आ गए हैं, कुछ ऐसे थे जो ससाइल थे, जिसे आप क्या कह रहे थे, पॉलिप कह रहे थे, ठीक है। आपने कहा लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे थे कि जो क्या फ्री स्विमिंग कर रहे थे। फ्री स्विमिंग का मतलब है फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहे हैं, जिन्हें आप मेड्यूसा कह रहे हैं। तो अगली लाइन आपको यही बताती है, अगली लाइन में आपको यही कहा गया है कि कैसे होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। आपने फ्री स्विमिंग को क्या कहा, मेड्यूसा कहा, और सेसाइल को आपने क्या कहा, पॉलिप कहा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, आपको कैरेक्टर अलग अलग करके दिखाई दे रहे हैं। पहला कैरेक्टर ये है, दूसरा कैरेक्टर ये है, तीसरा कैरेक्टर ये है, चौथा कैरेक्टर ये है, पांचवा कैरेक्टर ये है, छठवां कैरेक्टर ये है। आपको एक लाइन में 6 कैरेक्टर दिखाई गए। तो आप क्या कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, आप क्या पॉइंट वाइज क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपने कहा एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं ये भी, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है कि ये सेसाइल भी होंगे, तो ये फ्री स्विमिंग भी होंगे, यानी कि इनमें गति भी पाई जाएगी। कुछ में ऐसा नहीं कि एक में ही सारे कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइलम निडेरिया की। और बहुत सारे जीव इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे, क्या देखेंगे आप, एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें गति पाई जा रही है, कुछ ऐसे होंगे कि जो स्थिर होते हैं, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टर इस फाइलम में पाए जाते हैं। आप स्टार्ट कर लीजिए। एक नई चीज आपको यहाँ पे मिली, आपने कहा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल का आ गया है, यानी कि पॉरीफेरा में कोशिकाएं थी, ठीक है। पॉरीफेरा में बहुत सारी कोशिकाएं थी लेकिन ऊतक नहीं बने थे। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका निडेरिया है फाइलम, वो सबसे पहला फाइलम है जहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। दूसरा आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कहा था, पॉरीफेरा में जर्मले नहीं पाई जा रही हैं। लेकिन आपने क्या किया, जब फाइलम सिलेंट्रेटा की बात की, आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ, डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो जर्म लेयर है, क्या है ये दोनों, अगर इन दोनों की बात की जाए तो आपने कहा ये है जर्म लेयर। जर्म लेयर कहाँ पे पाई जाती है, आपकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, वहां पे बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर 3 लेयर बनती है कुछ इस प्रकार से। आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से क्या बनती है, 3 लेयर बनती है, ठीक है। 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली को आपने एक्टोडर्म कहा, सबसे अंदर वाली को आपने एंडोडर्म कहा, और बीच वाली होती है यहाँ पर मेसोडर्म। क्या है ये लेयर, यहाँ पे सेल्स की लेयर है, और इन्हीं लेयर से अब क्या होगा, आपके टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, 3 लेयर है, आपके लिए होमवर्क है कि आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, और टिश्यू चैप्टर में आपने ये देखा होगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ से बना है। आपने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू यहाँ पर होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि चारों प्रकार के जो टिश्यू बने हैं, कौन सा टिश्यू कौन सा होता है, किस लेयर से बना है। आप ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अभी यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उसी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर टिश्यू की बात आई है, यहाँ पर अगर जर्म लेयर की बात आई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बना है, ठीक है। कुछ ऐसे भी टिश्यू होंगे जो तीनों ही जर्म लेयर से बने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एक्टोडर्म से बने हैं, सिर्फ एंडोडर्म से बने हैं। तो ये आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। अब आपको क्या कहा गया है, आप इतना समझते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है कि सेल से, कोशिकाओं से ऊतक बन गए हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि यहाँ पे 2 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। तीसरा जो कैरेक्टर आपको, तीसरा कैरेक्टर नहीं, ये आपका 5वां कैरेक्टर है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, सिमेट्री का क्या मतलब हमने कहा था, सिमेट्री से हमने कहा था स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सिमेट्री किस प्रकार की है। यानी कि अगर आप रोटी को देखते हैं तो हमने कहा रोटी की सिमेट्री कैसे होगी। इसका मतलब सिंपल से हम क्या पूछ रहे हैं कि रोटी को हम कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं कि वो जो सारे भाग है वो एक जैसे आपको दिखे। रोटी क्या होती है, गोल होती है, गोल होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि आपको रोटी को ऐसी प्लेन से काटना है, ऐसे पोर्शन से काटना है कि आपके पास, आप जितने भी पीस करें आपके पास सेम ही पीस आए। सेम पीस का मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर वहां पर हो। अब आपने क्या कहा, आपने कहा अगर आप यहाँ से भी काटें तो आपको एक जैसे ही पीसेस मिलेंगे, आप यहाँ से भी काटें तो आपको एक जैसे पीसेस मिलेंगे, आपने यहाँ से भी काटा तो एक जैसा मिला, और यहाँ से भी काटा तो एक जैसा मिला। आप कह रहे हैं कि आप रोटी को किसी भी प्लेन से कट कीजिए, आपके पास एक जैसे ही स्ट्रक्चर आता है, जो पीस आपके पास आते हैं वो एक जैसे ही आते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री को आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। अब हमने कहा कि हमें किस प्रकार की सिमेट्री थी, तो हमने कहा बायलेटरल।
अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो क्या हमारी बॉडी ऐसी है कि हमने किसी भी प्लेन से काटा और आपको दो बराबर भाग मिल गए? बराबर भागों से क्या मतलब, मैंने कहा है कि जो अंग है वो भी, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो एक समान होना चाहिए। जैसे कि क्या मैंने बात की कि मैंने जो बॉडी है हमने बीचों बीच से क्या किया, दो पार्ट कर लिए हैं। तो एक आंख इधर भी है, एक आंख इधर भी है, एक कान इधर भी, एक कान इधर भी है, एक हाथ इधर भी, एक हाथ इधर भी है। आप कह रहे हैं कि जो भाग इधर की साइड दिखाई दे रहे हैं वो इधर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या और भी कोई ऐसे प्लेन है जहां से हम दो बराबर भागों में खुद को विभाजित कर सकते हैं अपने सेंटर के अलावा? ठीक है, तो आप क्या जानेंगे? आप जानेंगे नहीं, सेंटर के अलावा और कोई ऐसा प्लेन नहीं है जहां से आप अपने आप को दो बराबर भागों में इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास रेडियल सिमेट्री नहीं है, ठीक है, हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है। सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जहां से आप खुद को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम निडेरिया की। निडेरिया में आपको ये कहा गया है कि रेडियल सिमेट्री होती है, आप कहीं से भी कट कीजिए वहां पर आपको क्या मिलेंगे, इक्वल पार्ट मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपको जो कैरेक्टर बताया गया है वो है एसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट का क्या मतलब है? सीलोम नहीं पाई जा रही है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है। ठीक है, अब आपको ये देखने नया आपके पास क्या क्या आया है। एक तो नया आपके पास यह है, एक तो नया आपके पास आया है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक आया है डिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं ये, एक आया है कि रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। ठीक है, क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं? हमने कहा है ये तो जलीय होते हैं, ये आपको पता है कि मरीन होते हैं मोस्टली, कुछ फ्रेश वाटर भी आपको मिलेंगे। ये सेसाइल होते हैं, ये क्या सेसाइल है या मुक्त होते हैं, यानी कि या तो स्टेबल होंगे या तो स्थिर होंगे या तो इनमें गति पाई जाएगी। ठीक है, संगठन का ऊतकीय स्तर है, यानी कि बॉडी में अब क्या है, ऊतक बनने लगे हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि दो जर्म लेयर पाई जा रही है। रेडियल सिमेट्री है, यानी कि आप किसी भी प्लेन से कट करें आपको इक्वल ही वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एसिलोमेट है, क्या है, एसिलोमेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लाइन को नोट करना है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें सारे आपको कैरेक्टर लगभग बताए गए हैं, तो सबसे पहले आप इस लाइन को क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जीआईसी बंचूरा, आपको आवाज आ रही है? यस जीआईसी मैम, यस मैम, बंचूरा। यस यस मैम। बच्चे, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा नाम है उत्सव रावत है। उत्सव, यस मैम। ओके बच्चे, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? फ्रंट में आ जाइए, आप थोड़ा फ्रंट में आ जाइए। मैम ट्रिप्लोब्लास्ट क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्ट में ये डाउट था, ट्रिप्लोब्लास्ट में। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले आप फ्रंट में आ यस जाइए, मैम। कैमरे के सामने आइए थोड़ा सा। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग? यस बच्चे मैम। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 11th साइंस में। 11 साइंस, ठीक है। देखिए, आपने कहा ट्रिप्लोब्लास्ट क्या होते हैं, आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा यस है, मैम। जाइगोट बनता है वहां पर, ठीक है, जाइगोट बनता है। तो क्या होता है, जाइगोट में आप डिवीजन होने लगते हैं, बहुत सारी सेल्स वहां पर बनने लगती है, क्योंकि जाइगोट पहले क्या एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, इतना आप सबको पता है कि जाइगोट क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, इतना आप सबको पता है। यस मैम। यस मैम। मैंने कहा जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट सिंगल सेल होती है या फिर मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय है जाइगोट, मैम या वो सिंगल सेल। मैम सिंगल सेल। वेरी गुड, ठीक मैम है। सिंगल सेल होता अब जाइगोट है। जब यस मैम। बन गया है तो जाइगोट में क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है, बहुत सारी सेल्स बनती हैं। यही सेल्स जो होती हैं, यही कोशिकाएं होती हैं, वो तीन लेयर में अरेंज हो जाती हैं, तीन लेयर में। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप रोटी देखते हैं ना, इसी प्रकार से तीन लेयर बन जाती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो जाइगोट होता है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं, और वो कोशिकाएं तीन भागों में, तीन लेयर में अरेंज हो गई हैं। तो सबसे बाहर को आपने कहा एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। इस वाले को आपने कहा मीजोडर्म, और इस वाली को आपने कहा एंडोडर्म। ठीक है उत्सव, अभी तक की बात समझ आई? यस मैम, आगे समझ में। ठीक है, अब कुछ
कुछ ऐसे अब इन्हीं तीनों लेयर से आपके जो भी बॉडी के पार्ट्स है वो बनते हैं, आपके टिश्यू बनेंगे, ठीक है, सब कुछ बनेंगे। मैंने आपको होमवर्क में ये दिया था, जब आप ऊतक चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपके पास क्वेश्चन था कि एक्टोडर्म से कौन सा ऊतक बनेगा, मेसोडर्म से कौन सा ऊतक बनेगा और एंडोडर्म से कौन सा ऊतक बनेगा, ठीक है। ये आपको घर से पढ़ के आना है। तो अभी की बात करते हैं। अब ये 3 लेयर हो गई, तो इन्हीं 3 लेयरों से आपकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो भ्रूण होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहा गया है कि जब जीवों का विकास होता है तो उनमें कितनी लेयर थी। ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, कि मनुष्य में तीनों ही लेयर पाई जाती हैं। तो जो जीव होते हैं जो कि अपने डेवलपमेंट के शुरुआती में टाइम में होते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा आया था। पॉरीफेरा क्या था, सबसे सिंपल था, वहां पे क्या था, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं पाई जा रही थी। तो आपको ये कहा गया है कि जिन जीवों में तीनों ही लेयर पाई जाती हैं उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में तीनों ही लेयर पाई जा रही थी उसे हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा, ठीक है। जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म Yes, पाई ma'am. जा रही है और एंडोडर्म पाई जा रही है उसे हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, उसका समझ आया, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब आप लोगों को क्या Yes. करना है, ये सारे कैरेक्टर आपको नोट करने हैं कि जो निडेरिया होता है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको क्लियर कर देना है किस कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। तो चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए। जीआईसी खरादी, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी खरादी, हैंड रेज कीजिए। चलिए बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। बच्चे माइक ऑन है आपका, एक बार चेक कीजिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम नेहा रावत है। ठीक है नेहा, कौन सी क्लास के हो आप? मैम क्लास 11th। ठीक है, बायो के हो आप सारे बच्चे? यस मैम बायो के। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि आप अभी क्लास में आए हैं, जस्ट अभी आए हैं? मैम अभी अभी जस्ट आए हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या समझ आया बच्चे, अभी तक आपने क्या पढ़ा? क्या मैम? अभी तक आपको, अच्छा सबसे पहले ये बताइए हम हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर मैम हमारा कोशिका वाला चल रहा है। यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं ये कौन सा चैप्टर है? ये तो मैम फाइलम वाला है। फाइलम वाला है, ठीक है। किसी बच्चे को पता है कि कौन सा चैप्टर है? एक बार नेहा पूछना अपने फ्रेंड से, किसको पता है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि पीछे वाले बहुत पहले से बैठे हैं। किसी को पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ नेहा। मैम किसी को नहीं नंबर पता? दिए हैं तो मैं पता नहीं है। ठीक नो है, मैम। देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब जंतु जगत में हम अपना सेकंड फाइलम पढ़ रहे हैं। आपने चैप्टर पढ़ लिया है, जंतु जगत जो चैप्टर है वो आपने पढ़ लिया? यस मैम। अच्छा पढ़ लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड फाइलम, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि पहला फाइलम कौन सा है हमारा? पहला फाइलम। हाँ जी, कोई भी बता सकता है जिसे पता हो। चलिए, तो ये सारे कैरेक्टर आपने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। आपने कहा द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हैज अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड अ हाइपोस्टोम्स व्हिच इज सराउंडेड बाय अ सेंसरी टेंटिकल्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है कि यहाँ पर आप क्या आ गए हैं, सेंसरी ऑर्गन्स आने लग गए हैं, ठीक है। जब हमने कहा था, जब पॉरीफेरा की बात की थी, हमने कहा था यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम जैसा कोई चीज यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आपको सेंसरी टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या आपने पढ़ा? आपने कहा केंद्रीय गैस्ट्रो संवहनी गुहा में एकल उद्घाटन होता है जिसे हाइपोस्टोम कहा जाता है, जो संवेदी टेंटिकल से घिरा होता है। क्या है ये? जब हम डायग्राम बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तब आप देखेंगे क्या होती है केंद्रीय गैस्ट्रो संवहनी गुहा, ठीक है। इस गुहा के बारे में हम बात करेंगे जब हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास आया है, नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स विच कंटेन निमेटोसिस्ट। यहाँ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका। क्या होता है टेंटिकल्स का फंक्शन?
मैं कह रही हूँ जब हम डायग्राम को बनाएंगे तब आप और अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन किस प्रकार का है? दोनों ही प्रकार का पाया जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आ तो गई है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आ गई है लेकिन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। नेक्स्ट आपने कहा कॉरल्स हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होगा वो किससे मिलकर के बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होगा। तो क्या क्या आपने कहा? आपने कहा टेंटिकल्स पर नीडोप्लास्ट मौजूद होते हैं जिनमें निमैटोसिस्ट होते हैं। पाचन कैसा होता है? बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय होता है, ठीक है। जो कॉरल्स होते हैं, ये क्या होगा? कॉरल्स होगा। यहाँ पर कॉरल्स में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है वो आप नोट कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? डायग्रामेटिक वे में समझेंगे किसका? निडेरिया का डायग्राम। चलिए, सो क्लास आपने यहाँ पर अपना जो सेकंड फाइलम है, फाइलम निडेरिया, उसके कुछ कैरेक्टर्स जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ और कैरेक्टर को हम यहाँ पर देखेंगे कि डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।